नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस घटना की बात करने वाले हैं जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। 9 मई 2026 का दिन, एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख जिसका पैमाना और असर आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। तो बिना किसी देरी के सीधे इस बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट को समझते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा डिटेल में जाते हैं और नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। हाल ही में जो चुनाव हुए उनके नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी ने 293 में से 207 सीटें जीतकर एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट जनादेश हासिल किया। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये राज्य की राजनीति में हुए एक बहुत बड़े बदलाव का प्रमाण है। और सबसे दिलचस्प बात यहां पर क्या है पता है? ये नतीजे एक बहुत ही लंबा, करीब 50 साल का ऐतिहासिक गैप भर रहे हैं। पूरे 5 दशक बाद पश्चिम बंगाल को एक ऐसा टॉप लीडर मिला है जिसका पूरा राजनीतिक आधार और जिनकी जड़ें सीधे तौर पर ग्रामीण बंगाल यानी रूरल बंगाल से जुड़ी हैं। ये पिछली आधी सदी का सबसे बड़ा भौगोलिक और राजनीतिक परिवर्तन है। एक नज़र इस विशाल शपथ ग्रहण समारोह पर डालते हैं। और ये तस्वीर इस बात को बखूबी दर्शाती है। कोलकाता का विशाल और प्रतीकात्मक ब्रिगेड पैराग्राउंड। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नए नेताओं के साथ इस मौके पर उपस्थित थे। गवर्नर RN रवि ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और इस आयोजन का स्केल देखिए, देश के लगभग 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वहां पहुंचे थे। अब बात करते हैं उन चेहरों की जिन्होंने शपथ ली। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 और बीजेपी MLAs ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इन नेताओं में शामिल हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तानिया, खुदीराम तुदू और निशित प्रामाणिक। इन सभी के शपथ लेने के साथ ही नई सरकार के गठन का काम पूरा हो गया। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है ग्रामीण नेतृत्व का उदय, जिसे अब हम आगे समझेंगे। अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि अगर हम पिछले 50 सालों के इतिहास को देखें तो ममता बनर्जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, ज्योति बासु और सिद्धार्थ शंकर रॉय जैसे जितने भी शीर्ष नेता रहे वो मूल रूप से कोलकाता पर ही केंद्रित थे। लेकिन राज्य के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने इस पूरे ट्रेंड को ब्रेक कर दिया है। लगभग आधी सदी के बाद ग्रामीण बंगाल को शासन का नेतृत्व करने का सीधा मौका मिला है। और इस नए शासन ने बंगाली संस्कृति के प्रतीकों को किस तरह अपनाया है, चलिए उस पर बात करते हैं। इस पूरे दिन एक बहुत ही गहरा सांस्कृतिक संदेश दिया गया। सबसे खास बात यह रही कि शपथ ग्रहण का दिन पोचीशे बोईशाख था, यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बिल्कुल सही मायने में एक सुखद संयोग बताया। और सिर्फ दिन ही नहीं, अगर स्टेज को देखें तो मंच को भी गुरुदेव के एक विशाल चित्र के साथ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। नए मुख्यमंत्री ने भी इस सांस्कृतिक जोड़ को पूरी तरह से अपना लिया। भगवा कुर्ता और धोती पहने हुए उन्होंने बंगाली भाषा में शपथ ली और आधिकारिक कामकाज शुरू करने से ठीक पहले वो टैगोर के पैतृक आवास जोड़ासंको ठाकुरबाड़ी गए। वहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका साफ कहना था कि कवि गुरु के आशीर्वाद के बाद ही उनका आधिकारिक काम शुरू होगा। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि प्रशासन और आम जनता में एक नई ऊर्जा भरने के लिए एक और महान शख्सियत का आह्वान किया गया, स्वामी विवेकानंद। उनके प्रसिद्ध शब्द चाराय वेती, जिसका अर्थ होता है चलते रहो, इसे नए बंगाल के निर्माण के लिए एक प्रेरक विचार की तरह प्रस्तुत किया गया। नेताओं ने इसी भावना के साथ जनता से बंगाल के पुनर्निर्माण का आग्रह किया। अब इन सभी प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक संदेशों के बाद बारी थी जमीनी स्तर पर आधिकारिक काम शुरू करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। शपथ लेने के तुरंत बाद सरकार सीधे एक्शन मोड में आई। नए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले राज्य की कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की। इनमें चीफ सेक्रेटरी दुष्यंत नारियाला, DGP सिद्धनाथ गुप्ता और कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद शामिल थे। और इसके साथ ही चुनाव आयोग के विशेष ऑब्जर्वर रहे सुब्रता गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार भी नियुक्त कर दिया गया। एकदम रैपिड ट्रांजिशन। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। एक ऐसे ऐतिहासिक चुनाव और ग्रामीण नेतृत्व की तरफ इस बड़े शिफ्ट के बाद क्या इस नए प्रशासन का बंगाल के पुनर्निर्माण वाला आह्वान वाकई ठोस और जमीनी नीतियों में बदल पाएगा? ये इतिहास का एक ऐसा नया मोड़ है जिस पर हर किसी की निगाहें रहने वाली हैं।
इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही किसी और रोचक विषय के साथ फिर मिलें।